सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली की विवेचना करेंगे कि किन चरणों से हमें चुनाव प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम बात कर रहे हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट है। चुनाव क्षेत्र निश्चित करना। चुनाव प्रबंध में सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्र को निश्चित करना। लोकसभा में जितने सदस्य चुने जाते लगभग समान जनसंख्या वाले उतने ही क्षेत्रों में सारे भारत में बांट दिया जाता है। इसी प्रकार विधानसभाओं में चुनाव राज्य समान जनसंख्या वाले चुनाव के क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक सदस्य चुना जाता है। चुनाव क्षेत्र निश्चित करने के लिए 1952 में परिसीमन एक्ट के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के 3 सदस्य थे, जिनमें 2 सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश प्राप्त वर्तमान न्यायाधीश होते थे और आयोग के लिए तीसरा सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। मतदाताओं की सूचियां तैयार करना चुनाव प्रक्रिया की दूसरी अवस्था थी। संविधान अनुच्छेद में 325 के अनुसार चुनाव क्षेत्र में के लिए एक साधारण मतदाता सूची तैयार की गई। धर्म, जाति, वंश, भाषा, लिंग आदि के आधार पर किसी मताधिकार से वंचित नहीं किया गया। सबसे पहले मतदाताओं को स्थायी सूची तैयार की जाती। इन सूचनाओं को कुछ एक विशेष स्थानों पर जनता को देखने के लिए रख लिया गया। यदि उस सूची में किसी का नाम लिखने से रह गया तो किसी के नाम की भूल गलत लिख दी गई। उसको एक निश्चित तिथि में संबोधन करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होता और संबोधित सूचियां तैयार की जाती। चुनाव तिथि की घोषणा। चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा करता है, पर नीति निश्चित करने से पहले आयोग केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य पर विचार विमर्श करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्र भरने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल तथा मतदान निश्चित करता है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति। चुनाव करने के लिए प्रत्येक राज्य में चुनाव अधिकारी, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव अधिकारी व अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। मतदाता स्थापित। चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए अनेक मतदान केंद्र स्थापित किए जाते हैं। मतदान केंद्र इस ढंग से स्थापित किए जाते हैं कि नागरिकों को वोट डालने बहुत दूर न जाना पड़े। प्रत्येक मतदान केंद्र निश्चित संख्या में मतदान रखे जाते हैं। उस मतदान केंद्र में आने वाले नागरिक उसी मतदान केंद्र पर मत डालते हैं। नामांकन दाखिल करना। इससे के बाद मेंबर बनने इच्छुक व्यक्ति का नाम प्रस्ताव एक निश्चित तिथि के अंदर छपे फार्म, जिसका नाम नामांकन पत्र है, एक मतदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा मतदाता अनुमोदित इच्छुक उम्मीदवार को स्वीकृति देता है। प्रार्थना पत्र के जमानत की निश्चित राशि जमा करवाता। नाम वापसी। यदि उम्मीदवार किसी कारण से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो एक निश्चित तिथि को उसको ऐसा करने का अधिकार है, वह अपना नाम वापस ले सकता है। जमानत की राशि उसे वापस मिल जाती है। जांच के अपेक्ष एक निश्चित तिथि में प्रार्थना पत्रों की जांच की जाती है। यदि कोई अशुद्धि रह जाती तो उम्मीदवार उसे अस्वीकार करता है और कोई दूसरी प्रार्थना पत्र संबंध अपेक्ष करना चाहता है तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। यदि अपेक्ष उचित सिद्ध हो जाए तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है। चुनाव अभियान। वैसे तो चुनाव की तिथि घोषणा में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं, पर चुनाव का सही ढंग तभी शुरू होता है नामांकन पत्र की जांच पर अंतिम सूचित को घोषित की जाती है। अपने पक्ष में फार्म भरने के लिए अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित करने के लिए जिसमें दल कार्यक्रम घोषित किया जाता है। राजनीतिक दल पोस्टरों द्वारा मतदान होता है, मतगणना की जाती है और चुनाव का खर्च सीमित किया जाता है। उपचुनाव भी करवाए जाते हैं। निर्वाचन उपचुनाव क्या होते हैं? यदि किसी प्रतिनिधि चुनाव रद्द घोषित किया जाता है तो त्याग पत्र देकर किसी प्रतिनिधि मृत्यु के कारण स्थान खाली हो जाता है तो चुनाव, जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में भी उपचुनाव हुए, खाली नहीं रखा जाता और शीघ्र ही उस चुनाव क्षेत्र को चुनाव की व्यवस्था में भर दिया जाता है। चुनाव के खर्च का ब्यौरा।
प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव समाप्त करने के 45 दिन के अंदर खर्च किए गए चुनाव का ब्यौरा दिया जाता, ताकि व्यक्ति पैसे को पानी की तरह बहाकर गरीबों के वोट न खरीद सके। ये सब चीज़ें चुनाव आयोग की हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा आप सबको समझ में आया होगा और इसको आप याद करेंगे। धन्यवाद।